नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जिस पार्ट में। आज हम जानेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। चलिए देखते हैं। रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर। हिंदी में देखते हैं। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। जिस संख्या को p बटे q बराबर नहीं है 0 के रूप में लिखा जा सकता है, p और q दोनों पूर्णांक हो। ठीक है। रैशनल नंबर में जानने के लिए हमें वो संख्या p बटे q के रूप में हो और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, दो p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखे एग्जांपल्स 0, 1, -4। हम 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 के अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं और -4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे p बटे q के फॉर्म में है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारी रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इसको साफ कर ले रहे हैं। रूट फोर की वैल्यू जो निकल के आती है वो है 2। हम 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारे p बटे q के रूप में। तो ये भी हमारी क्या हो गई? रैशनल नंबर। और एग्जांपल जैसे कि 0.5, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 5 अपॉन 1 और 0, तो ये कितना हो गया? 5/10 p बटे q के रूप में हो गया। इसी तरह हम 0.567, 0.567 के ऊपर बार, ये सभी हमारी क्या है? रैशनल नंबर। चलिए अब जानते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0। हिंदी में, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिस संख्या को p बटे q बराबर नहीं है 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो हमारी कहलाती अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। जैसे कि ये √2, √2 जो हमारा है √3, ये हमारे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये, और ना ही दूसरा, और ये कि ये दोनों क्या, ये सब क्या है? इंटीजर नंबर नहीं है, इसलिए नहीं होंगे। जैसे कि √2 अपॉन 5 और 0.1356847 ये सभी ऐसे चलने वाली संख्याएं सब क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर। क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर। चलिए अब जानते हैं क्या -√3 अपॉन √3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। हमें बताना है कि ये जो लिखा हुआ है -√3 अपॉन √3 क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या जाना कि परिमेय संख्या के लिए क्या चाहिए? पहले कि वो p बटे q के रूप में हो और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। दूसरी, p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या होना चाहिए? इंटीजर। अगर ये है तो ये रैशनल नंबर कहलाएंगे, अगर नहीं है तो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। तो अगर हम √3 और √3 कैंसिल होके क्या आ जाता है? इनको काटते हैं तो -1 अपॉन 1, तो ये क्या किस फॉर्म में आ गई? p बटे q के फॉर्म में। और -1 और 1 क्या है? इंटीजर नंबर भी है, इसलिए हमारा क्या कहला गया? रैशनल नंबर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। साइनिंग आउट।